नमस्कार, मैं जयलक्ष्मी नारायण आप तमाम दर्शकों का डी फोकस चैनल में स्वागत करता हूं। अभी मैं चास में हूं। चास के भोलूर बांध स्थित अमृत पार्क जो फेज़ 3 बना था उसमें है। यहां पर चास के सफाई मित्र आज हड़ताल पर बैठे हुए हैं। लगभग 2 दिनों से हड़ताल ये चल रही है। चास की सफाई पूरी तरीके से ठप है। इन सभी मजदूरों की मांग है क्या, आइए इनसे जानते हैं क्या इनकी मांग है। मोहन जी, किन चीज़ों को लेकर, किन मांगों को लेकर आप बैठे हुए हैं यहाँ पर? सर, आप लोग का चैनल के माध्यम से बोलना चाहते हैं कि पिछले 2 महीना पहले भी हम लोग धरना पे थे। लॉकडाउन के टाइम में, महामारी में भी हम लोग पूरा काम किए हुए थे। तो उस टाइम हम लोग का मांग था पीएफ एसआई के लेके और बोनस के लेकर, बढ़ोतरी पेमेंट के लेके। उस बीच में शशि प्रकाश सर्किट हाउस में मेयर साहब बैठ के बात हुई थी, वार्ता हुई थी कि आप लोग का जो मांग है हम 1 महीना के अंदर आप लोग को हर चीज़ पूरा कर देंगे। उसमें भी हम लोग को लिखित कुछ ऐसा मिला नहीं। उस बीच में भी हम लोग शशि प्रकाश झा से बात किए कि सर जो आप लिखित जो बोले थे एग्रीमेंट वाला वो हमको दीजिए। तो बोला आज देंगे कल देंगे, ऐसे करते करते समय बीत गई। उस बीच में आज सफाई कर्मचारी इस 2020 में कम से कम 20 गो लेबर एक्सपायर हो गया, डेट हो गया, जिसका कारण एसआई का चलती नहीं हो पाया। आज एसआई हम लोग कुछ आदमी को बना हुआ, कुछ आदमी को नहीं बना हुआ। लगभग कितने मजदूरों का ईएसआई बना हुआ है और कितने मजदूरों का नहीं बना हुआ? अभी फिलहाल 100 कुछ आदमी का फिलहाल बना हुआ, जिसमें हम लोग 326 सफाई कर्मचारी, 100 आदमी का एसआई बना हुआ, जिसमें से हर महीना भी अप टू डेट नहीं है। पीएफ में कोई पेशेंट को अगर हॉस्पिटल हम लोग लेके जाते हैं तो वहाँ से फिर पेशेंट को लेता नहीं कि आपके एसआई में पैसा है नहीं, आप नगद पैसा दीजिए तो आपको इलाज होगा। इस कारण नगद पैसा के कारण नहीं हो पाता है। तो लेबर को हम लोग बहुत मुश्किल से कोशिश करते हैं, लेकिन ऐसा होता है कि अभी बहुत हर 2-4 को यही महीना में मर गया। अच्छा, क्या बहाना क्या होता है? किन कारणों से ये ईएसआई नहीं बन पा रहा है मजदूरों का, जिसकी वजह से मजदूर मृत्यु के काल में चले जा रहे हैं, उसके बाद भी उसके इलाज के बिना मर जाते हैं? क्या कारण क्या रहा? लगभग कितने सालों से आप काम कर रहे हैं, उसके बावजूद भी यहाँ पर ये ईएसआई नहीं बनना, किन को दोषी मानते हैं आप? दोषी तो देखिए हम लोग मानते हैं नगर निगम को, पहले का जो पूर्व थे सबको हम मानते हैं, क्योंकि अगर ध्यान देता तो होता। लेकिन हम लोग को तो बलगला के हर चीज़ में रखा गया है। जब तक हम लोग आंदोलन नहीं करते तब तक कुछ मिलने वाला है नहीं। तो इस बार अगर यदि शशि प्रकाश झा जी अगर अब हमारा अप टू डेट पीएफ और एसआई अगर नहीं करते हैं, कल तक बैठ के अगर बात नहीं करते हैं, तो कल जितना भी अभी पेशेंट अभी मेरा अभी कुछ सफाई कर्मचारी घर पे इलाज के कारण पड़ा हुआ है, कल उसको हम लोग पूरा जितना भी है 5 को सफाई कर्मचारी उसको हम लोग कल नगर निगम दरवाजा पे रखेंगे। अगर वो नहीं सुनते हैं तो फिर हम लोग डीसी के कार्यालय में उनको पेशेंट को भी रखेंगे। किसी का बहुत लीवर का प्रॉब्लम, बहुत तरह का प्रॉब्लम है, उस व्यक्ति को खाने पे मोहताज है, पेमेंट का कोई माँ बाप है हम लोग का है नहीं, समझे। क्या लगता है कि इस लॉकडाउन में भी जो आपने अपनी जान को हथेली पर रखकर पूरे चास को साफ रखा, गंदगी से दूर रखा, उसके बाद बीच में आप लोगों ने आंदोलन भी किया जिसमें डीसी महोदय ने भी आपको बहुत समर्थन किया, अधिकारियों ने भी बहुत समर्थन किया, उसके बाद कौन सी ऐसी डिमांड है जो पूरी होनी चाहिए थी जो आप पूरी नहीं हो पाई? जैसे आपने ईएसआई की मांग रखी, पीएफ की मांग रखी, और खास करके अभी जो आप मेमोरेंडम दिए उसमें 3R कंपनी के द्वारा जो आपके मजदूरों का पेमेंट कम कर दिया जा रहा है। तो मैंने क्या समझ रहे हैं आप कि कौन शोषण कर रहा है? शोषण तो इसमें 2 आदमी कर रहा है। एक तो शशि प्रकाश झा जी कर रहे हैं, वो पूरा 100% लिख के, क्योंकि कल जैसे लेबर का बी ग्रुप का जो 70 आदमी का 3R में दिए थे, उसका जब पेमेंट का मैसेज आया तो जैसे हम वहाँ पता चला कि किसी को 1200 किसी को 1300 आया, तो फिर हम बोले कि ठीक है ऑफिस हम पता करते हैं। तो फिर वहाँ जो हम लोग का सुमन मंडल जी हैं जो हम लोग का पेमेंट का विषय में देखते हैं, उनको फ़ोन किया तो बोला कि हमको जितना मिला है हम उसी हिसाब से हम पेमेंट भेजे। तो हम सुमन जी को बोले कि सुमन जी जो लिस्ट हम दिए हैं 3R का नगर निगम का, उसमें और जो 3R दिया उसका लिस्ट हमको दीजिए। तो अभी देखिए ये हम लोग का हो गया आपका नगर निगम का लिस्ट, और ये हो गया आपका 3R का लिस्ट, जिसमें नगर निगम का लिस्ट में ये व्यक्ति कोई 26 गो 20 गो करके ओरिजिनल हाजिरी इसमें, और इसमें 3R का है किसी का 2 गो, किसी को 3 गो, किसी को 0। तो बताइए सर, ये तो गलत हो रहा है ना। अच्छा, क्या करार हुआ था इससे पहले जब आप लोग हड़ताल पे बैठे थे कि 3R कंपनी में हम लोग नहीं जाएंगे? उसके बाद क्या करार हुआ था जो कि आप लोगों ने 3R के अंडर काम करना शुरू कर दिया, और उसके बाद क्या दोनों बातों में कितना अंतर है? उस टाइम लॉकडाउन का माहौल था, चास में महामारी भी फैला था। हम लोग भी उस टाइम सोचे कि चलिए सबका भी महामारी में पूरा दुनिया फंसा हुआ है, तो हम लोग उसको बात को लेकर चलें कि उस टाइम झा जी बोलें कि आप लोग 3R में जाइए, 3R का खाली आप सहयोग कीजिए, 3R का माध्यम से कुछ आपको होने जाने वाला है नहीं। हम लोग जो भी यहाँ नगर निगम से पेमेंट नगर निगम से होगा, पीएफ भी नगर निगम से कटेगी, एसआई भी नगर निगम से होगी,
लेकिन आज एक सप्ताह पहले 3R वाला बोल रहा है कि हमारा 70 आदमी का डॉक्यूमेंट्स दीजिए जो मेरा अंडर में है। तो हम उनसे पूछें, उनका जो सुपरवाइजर है चंदन, हम बोले आपको हम डॉक्यूमेंट्स क्यों दें, आपको तो हम डॉक्यूमेंट्स देंगे नहीं, मेरा डॉक्यूमेंट्स तो ऑलरेडी नगर निगम में है जो भी है। आज भैया आपको अब चैनल के माध्यम से बता दें, अभी 70 आदमी को हम डॉक्यूमेंट्स दे रहे हैं, तो फिर तो मेरा नगर निगम का इसका तो कोई मतलब नहीं रहेगा, तो 3R के माध्यम से होगा। तो इसीलिए हम लोग भी चाह लिए हैं कि ये जो नुका छिपी वाला जो झा जी काम कर रहा है 3R के साथ बैठ के लेबर के साथ जो गेम कर रहा है वो हम होने नहीं देंगे। और आज से आपका चैनल के माध्यम से बता दे रहे हैं कि कल वो अगर हमारे साथ अगर वो वार्ता कर ले तो ठीक है, और नहीं तो उसी टाइम हम कल डीसी का कार्यालय जाएंगे। जो भी पेशेंट है, जितना हमारे सफाई कर्मचारी हैं 70-80 जो भी है 3R में जो काम करने वाले, वो आज के बाद 3R में काम नहीं करेंगे। नगर निगम से ही चाहते थे और नगर निगम से ही काम करेंगे। जिसमें लोग 2 महीने पहले जो हड़ताल में थे उस टाइम SDO भी साहब यही चीज़ बात बोले थे कि नगर निगम से आपको हर चीज़ मिलेगा। लेकिन वही SDO साहब हम बोलना चाहते हैं कि आपका लिखित जो भी था, हमारे बाबू पूर्व मंत्री जी भी थे वो भी था, लेकिन आज उन लोग की भी बात को वो लोग फेल कर दे रहे, उनका भी बात नहीं माना जा रहा, जिसमें पूरा लेबर का शोषण ही किया जा रहा। तो इस शोषण अब हम लोग हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसके लिए हम कल फिर दल बल के साथ, लड़का बच्चा के साथ हम नगर निगम का कल हम लोग घेराव करेंगे। अगर आते हैं झा जी तो ठीक है, अगर बात करते हैं ना तो फिर वही दल बल के साथ हम DC कार्यालय जाएंगे। क्या भाइयों? तो जैसा कि आपने देखा है, ये थे सफाई मित्र के मजदूर के पदाधिकारी हैं। इन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि अगर हमारी मांगे जो PF ESI और 3R कंपनी के साथ काम करने का जो करार था, अगर वो रद्द नहीं होता है और PF ESI सभी मजदूरों का चालू नहीं होता है, तो ये जो हड़ताल है वो लगातार जारी रहेगा। कल इन्होंने बताया है कि कल नगर निगम का भी लोग घेराव करेंगे। अगर उसके बाद भी नगर निगम इनकी बातें नहीं सुनती है, इनकी मांगों को पूरा नहीं करती है, तो ये DC को भी घेरने का काम करेंगे। आगे चास की व्यवस्था, सफाई व्यवस्था चरमराई हुई है और आगे अगर ये हड़ताल पे रहे तो और भी चरमरा जाएगी। कैमरामैन देवेंद्र के साथ मैं जयलक्ष्मी नारायण, चास, बोकारो।